बीजेपी ने ये तो मान ही लिया है कि इन्होंने जो बोला है वो गलत है। अगर जब स्वीकार ही कर लिया है तो इनको फिर कार्रवाई भी करनी चाहिए। बुलडोजर ऐसे क्यों नहीं जाएगा? नूपुर शर्मा के यहाँ भी चलना चाहिए, उनके यहाँ भी चलनी चाहिए। जब सब जगह बुलडोजर चला रहे हो ऐसी जगह तो क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने देश की छवि खराब करी। आपको पता है कि कुछ देशों ने, अरब देशों ने, कतर वगैरह ने प्रधानमंत्री जी की गार्बेज बॉक्स में फोटो लगा दी, कूड़ेदानों में लगा दी। ये हमारे देश का अपमान नहीं है क्या? हालांकि हमारे देश के जो भी दूतावास है, इन देशों को बुला करके करना चाहिए। हमारी पार्टी अलग हो सकती है लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सम्मान गिराने का अगर काम किया है तो इन नफरती चिंटुओं ने किया है। ये लगातार आप देखो टीवी चैनलों पर जिस तरीके से डिबेट हो रही है, जिस तरीके से स्तर गिरता जा रहा है, जिस तरीके से गाली गलौज हो रही है, उससे इसका स्तर गिर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। 3000 ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन लोगों ने खुदाई के लिए कहा। मैं तो कह रहा पूरे देश ही को खोद दो। बेरोजगारी आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। 45% लोगों ने, युवाओं ने कहें, नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है। मतलब वो इतना निराश हो गए सरकार से कि नौकरी को उन्होंने ढूंढना ही बंद कर दिया है। नहीं, वोट दे रहे हैं, वही तो आश्चर्य वाली बात है। 45% लोग निराश हो गए, उन्होंने नौकरी को वो कर दो। ये सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। हुआ उल्टा कि कम से कम 12 से 13 करोड़ नौकरी चली गई, मिली नहीं। तो ये सरकार को जवाब देना है कि आपने जो वादा किया वो हुआ कैसे नहीं। किसानों की आमदनी दोगुनी की बात करी थी 2022 तक। क्या आप लोगों को पता? आप लोग जाते रहते हैं सब जगह। आप बताइए, किसानों की आमदनी दोगुनी की आप बात छोड़ो, जो उनकी लागत है वही निकल आए, वही बड़ी बात है। तो सरकार ये नहीं है कि आपने कुछ भी बोला और हो गया। गेहूं की कमी हो गई, बाहर बिका, मंडियों में नहीं बिकी। अब आपने देखा जब धान की फसल थी तो 1850 के करीब हमारा समर्थन मूल्य है, लेकिन मंडियों में किस रेट बिका? 800, 900, 1100 किसान का। अब वहाँ पे मंडी में बैठे जो लोग हैं, सरकार तो वहाँ देखे, मंडी में बैठे लोग जो हैं, बिचौलिया हैं, जो अधिकारी है, जो घूसखोर हैं, वो क्या करते हैं? बताते तुम्हारे में ठीक नहीं धान है, तुम्हारे में नमी है, किसी में बता करके 800, 900 बताओ। 1850 वाला समर्थन मूल्य जिसको सरकार ने घोषित किया, उसको कितने रुपए में? 900 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये इसमें लिया जा रहा है। किसान ने जो लागत लगाई वो भी उसके पास नहीं आया। तो फिर क्या है? देखिए, जिन लोगों ने उन पर स्याही फेंकी, कर्नाटक सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार के और मंत्रियों के साथ उसकी फ़ोटो भी है। येदियुरप्पा के साथ फोटो? हाँ, येदियुरप्पा के साथ है और वर्तमान मंत्री के भी साथ है। इससे यह है कि वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत है। वो इसका मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ बोलना अपराध हो गया है क्या? बीजेपी के खिलाफ बोलना अपराध ही है। उन्हें लगा कि ये वही व्यक्ति है, ये किसानों को जिस तरीके से धरने पर बैठा ले रखा, और मोदी जी को वो कानून, 3 काले कानून वापस लेने पड़े, और वापस लेने के बावजूद सरकार की किरकिरी हुई, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, सरकार की किरकिरी हुई, तो इसलिए उन्होंने उन पर स्याही होंगी। ठीक है, किसी को अपना बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये किसी को नहीं। आप मारपीट कर रहे हो, कुर्सी तोड़ी गई, माइक भी उनके ऊपर, माइक से भी हमला किया गया, ये गलत है। ये पूरे देश के किसानों पर हमला है और ऐसा करना मुझे लगता है कि एक अपराध है। आप किसानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल पूंजीपतियों को ही अगर प्रश्रय देंगे तो देश को, तो अन्नदाता किसान को बोलते हैं, तो आप उसकी अगर इज्जत नहीं करेंगे और आपको उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, क्या क्या नहीं कहा गया। और इसके बाद 700 से ज़्यादा किसान उस आंदोलन में शहीद हुए थे, उनको कुछ मिला? उनको मुआवजा देना चाहिए था सरकार को। सरकार की गलती के कारण इतने लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात सर्दियों में काटा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अपने अपने मजहब हैं, और इस देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म हैं, और सब अपने अपने हिसाब से सबकी पूजा पद्धति है। देखिए, सबका उद्देश्य एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के सानिध्य में जाना। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका रास्ता तो एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना। सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है। नहीं, हिंदू राष्ट्र, देखिए, ये देश
जो है वो किसी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र की तरफ नहीं है। अगर इस दिशा में जो अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है और जैसे माहौल चलाया जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी पैगंबर पर जो जिस तरीके से टिप्पणी कर दी गई, उनके प्रवक्ताओं द्वारा लगातार नवीन जिंदल, नूपुर शर्मा, उन्होंने टिप्पणी करी और टिप्पणी के बाद जब खाड़ी देशों ने, चाहे वो कुवैत हो, ईरान हो और दूसरे कतर, इन देशों ने जब हमारे दूतावास के एम्बेसडर को बुला करके अपनी लिखित में आपत्ति जताई, तब ये देश और हमारे भारतीय जो उत्पाद हैं उनके बहिष्कार की जब धमकी दी, तब सरकार की नींद जागी। तब उन्होंने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सस्पेंड करने का काम किया। ये काम पहले कर देते हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा कि एक लखनऊ का प्रोफेसर, उसको तुरंत ही कुछ बोला, तुरंत ही उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। कितने मामलों में ऐसा हुआ कि जहां तुरंत एफआईआर दर्ज है। मैं तो कह रही हूँ इन पर भी वही कार्रवाई हो। आप उधर क्यों ध्रुवीकरण में लगे हैं? आप फायदा देखते हैं पहले कि हम अब चुनाव आ गया तो हम भी इसी दिशा में करेंगे। निश्चित रूप से इसमें पार्टी का कहीं ना कहीं योगदान रहा, सरकार का भी हाथ रहा, तभी तो ये लोग लगातार बोलते चले गए। फिर इन्हें लगा कि अगर हम उल्टा बोलेंगे, धर्म के खिलाफ बोलेंगे, किसी पैगंबर के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी बीजेपी में जिनको एकदम आए, मुख्य धारा में कैसे जुड़ गए, बीजेपी में ऊपर पद पे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने केवल नफरती अपना जो वो था जहर उगला और उससे भड़काऊ भाषण दिए दोनों धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म है। अगर वो करते हैं, आपको देखा एम.एफ. हुसैन ने पेंटिंग बनाई थी, एम.एफ. हुसैन ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र बनाए उन्होंने नग्न, हालांकि वो कला के नाम पर उसको छुपाने का काम किया। कतर देश ने भी उन्हें नागरिकता देने का ऑफर कर दिया था, तो उन्हें तब भी विरोध करना चाहिए था। देखिए, किसी धर्म की हम जो भावना है उसको हम आहत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म वाले हों या मुस्लिम धर्म वाले हों। दोनों धर्म एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी तो बात बनेगी। देखिए, निकालने में निश्चित रूप से उन्होंने देरी करी है, इन्हें पहले निकालना चाहिए। तो उन पर जब दबाव हुआ, दबाव बढ़ा, कई देशों ने जब लिखित में शिकायत दी और सीधा, तब जा कर के इनकी आंख नाक कान खुले और इन्होंने तब कार्रवाई की। और उन पर हमें कानूनी भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो कानपुर में हुआ वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी जिसने भी किया, मैं ये नहीं कहता हूँ, उसमें भी कार्रवाई एक तरफा उसमें हुई है। केवल मुस्लिम लोगों के अभी नाम आए, हालांकि वो कह रहे हैं कि जांच, और दूसरा किसी का आया नहीं, जबकि वीडियो जो उपलब्ध है दोनों तरफ से हुआ है। आदेश से बिल्डोजर चलाई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। मैं तो कह रहा हूँ जो भी देश की, प्रदेश की आबो हवा को खराब करने का काम करे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन पर बिल्डोजर चलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जिस पे इस तरीके के जो लोग हैं वो बिल्कुल पनपे नहीं, और उनके मन में भय कानून का होना चाहिए। तो भय नहीं है, लोग कुछ भी कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोल देंगे हमारा प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसी दूसरे धर्मों में भी लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए।